हेलो एवरीवन, हम समझेंगे एलएफटी के बारे में। एलएफटी मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लीवर जो होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसका वेट कितना होता है। उसके बाद इसके फंक्शन के बारे में समझेंगे। फंक्शन में हम समझेंगे कि इसका कौन सा फंक्शन जो होता है क्या वर्क करता है, उनके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट मतलब इस टेस्ट के अंदर कौन कौन से टेस्ट आ रहे हैं, जैसे कि एसजीपीटी, एसजीओटी, बिलीरुबिन। एक एक करके हम सारे टेस्ट भी समझेंगे और इनकी नॉर्मल रेंज, प्रोसीजर सब के बारे में हम समझेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लीवर एंड इट्स फंक्शन के बारे में। लीवर इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। लीवर एक लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, जिसका वेट जो होता है 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। इसके फंक्शन, ये बाइल का प्रोडक्शन करता है, मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करता है, सर्कुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करता है, हीमेटोलॉजिकल फंक्शन और स्टोरेज करता है विटामिन एंड ग्लाइकोजन को। लीवर फंक्शन टेस्ट, अब इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट आ रहे हैं, एक एक करके हम सारे टेस्ट के बारे में समझते हैं। टेस्ट फॉर बिलीरुबिन, तो बिलीरुबिन में हम कंजुगेटेड बिलीरुबिन, अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन के बारे में समझेंगे। टेस्ट फॉर एंजाइम, एंजाइम में कौन कौन से आ रहे हैं, जैसे कि एसजीओटी, एसजीपीटी, एएलपी मतलब एल्केलाइन फास्फेट, गामा जीटी के बारे में समझेंगे कि इन टेस्ट की नॉर्मल रेंज क्या है, इनका प्रोसीजर क्या है, अगर कौन सा टेस्ट इंक्रीज होगा तो क्या कंडीशन होगी, डिक्रीज होगा तो क्या कंडीशन होगी। एक एक करके हम सारे टेस्ट के बारे में समझेंगे। उसके बाद टेस्ट फॉर प्लाज्मा प्रोटीन, तो टोटल प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और एंटीजन रेशो, इन टेस्ट के बारे में हम समझेंगे। अब आज हम स्टार्ट करते हैं बिलीरुबिन के बारे में। तो बिलीरुबिन जो होता है इज़ द येलो पिगमेंट है। बिलीरुबिन एक येलो पिगमेंट है जो आरबीसी के ब्रेकडाउन से बनता है बिलीरुबिन। आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है, पर किसी कारणवश जो 120 दिन से पहले ही अगर उसका ब्रेकडाउन हो रहा है तो इस कंडीशन में पेशेंट को बिलीरुबिन हो जाएगा। तो बिलीरुबिन की जो नॉर्मल रेंज जो होती है, टोटल बिलीरुबिन की नॉर्मल रेंज होती है 1.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। डायरेक्ट बिलीरुबिन की नॉर्मल रेंज होती है 0.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन की नॉर्मल रेंज होती है 0.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब इनका प्रोसीजर, तो टोटल बिलीरुबिन में हम रिएजेंट लेंगे, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक में रिएजेंट लेंगे, एक में टेस्ट, एक रिएजेंट की, एक टेस्ट की और एक ब्लैंक की, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे हम। तो सबसे पहले हम रिएजेंट लेंगे L1, टेस्ट वाली ट्यूब में लेंगे 1 ml और ब्लैंक वाली में भी लेंगे 1 ml रिएजेंट लेंगे। उसके बाद L2 लेंगे हम टेस्ट वाली ट्यूब में 20 माइक्रोलीटर और सीरम लेंगे हम टेस्ट वाली में 50 माइक्रोलीटर। ये टोटल बिलीरुबिन का प्रोसीजर है। अब डायरेक्ट बिलीरुबिन में हम क्या करेंगे, इसमें भी हम 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक टेस्ट की और ब्लैंक की। तो रिएजेंट लेंगे हम L1 1 ml टेस्ट वाली ट्यूब में और ब्लैंक वाली में 1 ml ब्लैंक वाली में लेंगे। और L2 लेंगे हम टेस्ट वाली ट्यूब में 20 माइक्रोलीटर और सीरम लेंगे हम 50 माइक्रोलीटर टेस्ट वाली ट्यूब में। उसके बाद हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। व्हील इन द इंक्यूबेट इन 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 मिनट, मेजर द एब्जॉर्बेंस। उसके बाद हम इंक्यूबेटर में रखेंगे इसको 37 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए और उसके बाद मेज़र करेंगे हम एब्जॉर्बेंस पर। अब कैलकुलेशन में डायरेक्ट और टोटल को देखेंगे हम कैसे। तो एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट, जो टेस्ट आया है हमारा, उससे माइनस करेंगे एब्जॉर्बेंस ऑफ ब्लैंक, जो ब्लैंक का रिजल्ट आया है उसको माइनस करेंगे और इंटू करेंगे 10 में। तो हमारे पास डायरेक्ट और टोटल बिलीरुबिन निकल के आ जाएगा। अब डायरेक्ट और टोटल तो हमने निकाल लिया, तो इनडायरेक्ट कैसे निकालेंगे। इनडायरेक्ट के लिए हम टोटल बिलीरुबिन आया हमारे पास, उसमें से माइनस करेंगे डायरेक्ट बिलीरुबिन को, तो हमारे पास इनडायरेक्ट बिलीरुबिन जो होता है मिलीग्राम पर डेसीलीटर में निकल के आ जाएगा। थैंक यू।